आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। अपरिमेय संख्याएं व इनका संख्या रेखा पर निरूपण हम आज सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। तो हमने जैसे कल हमने सीखा था परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q पूर्णांक होते थे, Q बराबर नहीं होता था 0 की। वही चीज़ यहाँ है, लेकिन हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे इसके उदाहरण क्या होते हैं, जैसे है √2, √3, √5, पाई को भी लेते हैं, या कोई ऐसी संख्या इस पैटर्न की कोई संख्या हो, तो ये सब संख्या होती है परिमेय संख्याएं। देखो, जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती थी, कल हमने निकाला था। दो परिमेय संख्याओं के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच की 10 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, उसी प्रकार से अपरिमित रूप से अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। और परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को अगर हम मिला लें तो बन जाती हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करते हैं। इसलिए कई बार संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा के नाम से भी पुकारा जाता है। अब परिमेय संख्याओं को निरूपित करना आपको आ गया, कैसे आप परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। अब हमें सीखना है कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाए। जैसे हम लेते हैं √2 से ही हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है परिमेय संख्या क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। सबसे पहले हमने बनाई एक संख्या रेखा, ये हमने एक संख्या रेखा बनाई। चूंकि संख्या √2 जो है वर्गमूल 2, जैसे हम लेते हैं √4 हम लेते हैं वर्गमूल 4, तो इसका जो सामान्य तो हम उत्तर लेते हैं, बोलते हैं कि 4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है, लेकिन वास्तव में होता क्या है, प्लस और माइनस दोनों होते हैं। लेकिन जैसे हम अब √2 को हम दर्शाएं, तो चूंकि अभी हम इसका वर्गमूल निकाल के नहीं दर्शा रहे हैं, हम सीधे सीधे √2 को दिखा रहे हैं, तो हम शुरू करेंगे 0 से। और हम ये क्या करते हैं, इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते थे। माना ये 1 इकाई हो गई, ये 2 इकाई है, और हम ऐसे इधर को आगे को लेते रहेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या करता था, क्या बताया था पाइथागोरस प्रमेय ने, उसने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली दो भुजाएं अगर हम लें, इन पे बनने वाले वर्गों का वर्ग और इस पे बनने वाले वर्गों का कुल योग कर्ण पे बनने वाले कुल वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको हम ऐसे बोलते हैं, अगर एक भुजा को हम आधार कहते हैं, एक भुजा को हम ऊंचाई कहें, और अगर इसको हम समकोण त्रिभुज का कर्ण कहें, तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो इसी नियम से हम क्या देखेंगे, हम लेते हैं हमने 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 1 तक हम आए। हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए, एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इस बिंदु पे यहाँ पर जहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर एक 90 अंश का कोण हम बनाएंगे प्रकार की सहायता से, चाँदा की सहायता से भी इसको बनाया जा सकता है। हमने 1 को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, फिर इस बिंदु से हमने एक चाप लगाया, फिर जहाँ ये दोनों चाप काट रहे हैं यहाँ से एक चाप और हमने लगाया, फिर हम इन दोनों के बीच की दूरी को थोड़ा कम कर देते हैं और एक चाप हम ऊपर लगा लेते हैं ऐसे। अब ये दोनों चाप जहाँ काट रहे हैं इनको हम मिलाते हैं, तो हमारा ये बन जाता है समकोण, यानी कि 90 अंश का एक कोण बन गया। अब चूंकि हमको समकोण त्रिभुज बनाना था, तो ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब हमें क्या करना है, हमने कहा समकोण त्रिभुज में हमें ये भुजा हमको लानी है √2, √2 हमको दिखाना है। तो जब ये संख्या, ये भुजा 1 होगी इकाई और ये भुजा भी 1 इकाई होगी, तब ये वाली भुजा होगी √2 इकाई। देखते कैसे, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग
अगर हम इसको ऐसे ले लें, ए बी सी हम ले लें, तो ये क्या है, ए सी का वर्ग हो जाएगा। एक एकम एक, एक एकम एक, एक धन एक दो, तो ए सी का वर्ग आ गया 2 के बराबर। तो ए सी हो जाएगा आपका, यहाँ से जब 2 दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, वर्गमूल का निशान हो जाता है √2। तो जितनी लंबाई ये थी 0 से लेकर 1 तक, उतनी ही लंबाई को हम ऊपर को भी ले लेते हैं, 1 इकाई। ये हमने ले ली। अब हम इनको मिला देते हैं, समकोण त्रिभुज हमने बना दिया। तो देखिए ये जो भुजा आ गई, ये भुजा आ गई हमारी √2। अब लेकिन हमें किस में दर्शाना है, हमें तो इसे दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार की सहायता से इस दूरी को नाप लेते हैं। 0 से संख्या रेखा शुरू है हमारी, यहाँ हमने रखा, और ये यहाँ तक हमारा आपका वर्गमूल 2 का ये हो रहा है। इसको हम क्या करते हैं, इस चाप को यहाँ से चाप लगाते हुए संख्या रेखा की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए, तो संख्या रेखा पर जहाँ ये चाप काट रहा है, ये दूरी जो है ये है वर्गमूल 2। ये दूरी जो है ये है वर्गमूल 2, √2। तो ये हमको पता चल गया कि संख्या रेखा पर √2 यहाँ पर है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं √3 हम देखते हैं। अब √3 के लिए भी हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे हम इसके लिए। तो ये समकोण त्रिभुज हमने बनाया। अब हमें क्या चाहिए, ये जो कर्ण समकोण त्रिभुज का दिख रहा है, हमको ये लाना है √3। हमें कितना लाना है, √3। तो कैसे आएगा, इन दो भुजाओं के वर्गों का योगफल √3 के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक भुजा को हम ले लेते हैं √2 और एक को ले लेते हैं 1। अब देखिए इन दोनों के वर्गों का योगफल इसके बराबर होता है या नहीं होता है। √2 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, √2 का वर्ग हो जाएगा 2 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 2 में 1 जोड़ा 3। अगर हम विकर्ण हम निकालें, AC का वर्ग अगर हम निकालें, तो देखिए क्या आ जाएगा, AC बराबर √3। तो अब हम एक ऐसा समकोण त्रिभुज हम लेते हैं जिसकी एक भुजा कितनी हो, √2 के बराबर हो, दूसरी भुजा हो 1, और उसका जब कर्ण हम निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा √3। अब हम क्या करते हैं, इसी में आते हैं जो अभी हमने बनाया था। एक भुजा हमको पहले से ही √2 के बराबर पता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पर, अगर हम इनका ऐसे नाम ले लें ABC, C पर हम बनाते हैं 90 अंश का कोण। C पर हमने बनाया यहाँ 90 अंश का कोण। कैसे बनाया, इसको ऐसे आप घुमा लो कॉपी को, जैसे बिंदु B पर हमने बनाया था उसी प्रकार से बिंदु C पर भी हम 90 अंश का कोण बना लेते हैं। एक चाप लगाया हमने यहाँ से, फिर जहाँ दोनों चाप रेखा को काटता है एक चाप यहाँ से लगाया, जहाँ तो ये काट रहे हैं दोनों चाप एक चाप फिर हमने लगाया। फिर इस दूरी को हम थोड़ा कम कर लेते हैं। 90 अंश का कोण आप सबको बनाना आता है, पिछली कक्षाओं में आपने सीखा है, और ये हमने काट दिया ऐसे। अब इसको लंबी एक रेखा खींच लो इन दोनों को जहाँ पर काट रहे हैं इसको मिलाते हुए। अब हमने कहा एक भुजा हमको √2 चाहिए, ये हमारा 90 अंश का कोण हो गया, और दूसरी भुजा हमको चाहिए 1 इकाई। तो 1 इकाई जो हमने यहाँ ली थी वही 1 इकाई हम यहाँ ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर के बराबर हमने ली है ये। तो अब हम जब इन दोनों को मिला देते हैं तो हमको प्राप्त हो गया, ये जो दूरी है इस त्रिभुज का जो कर्ण है, ये समकोण त्रिभुज है ACD, हम इसका नाम ले लेते हैं। ये भुजा √2 है और ये भुजा है 1, ये भुजा भी 1 इकाई थी। तो ये जो भुजा आ गई AD, ये आ गई √3। अब लेकिन हमें किस में दर्शाना है इसे, हमें तो दिखाना है संख्या रेखा में। तो √3 कितना बड़ा होता है हमको पता चल गया, यहाँ से लेकर A से लेकर D तक इस दूरी को लो यहाँ से, और चाप लगाते हुए संख्या रेखा को काट दो। जहाँ पर ये चाप संख्या रेखा को काट रहा है तो ये बिंदु हमको पता चल गया, ये है √3। यानी कि कहाँ आया √2, 1 और 2 के बीच में √2 भी आया और 1 और 2 के बीच में √3 भी आया। तो इस प्रकार हमने सीखा कि अपरिमेय संख्याओं को √2 को √3 को कैसे संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है। आप इसी प्रकार से √5 को ले सकते हैं। देखो 5 के लिए क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से एक संख्या रेखा आप बनाएंगे। या आपने 0 लिया 1 इकाई और ये 2 इकाई, एक भुजा आप 2 लिख सकते हैं। देखो 2 दूनी होता है 4, इसका वर्ग अगर कर दें 4 होता है, और एक भुजा हम ले लेंगे 1, तो ये जो आपका कर्ण आएगा ये हो जाएगा √5। इस प्रकार से आप √5 बना सकते हैं, √7 बना सकते हैं, और अन्य अपरिमेय संख्याओं को लेकर उनका अभ्यास किया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें।
धन्यवाद।